आक्रमण को विवाद में बदल दिया। एस जयशंकर ने यूएन की कश्मीर पर गलती को लेकर खूब सुनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग 2025 में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक चूक और वैश्विक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। दरअसल जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में पाकिस्तान के अवैध कब्जे को निंदा न करके एक बहुत बड़ी गलती की है और हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया है। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक भूल। जयशंकर ने कहा है कि भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जे का सामना किया है। जम्मू और कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है, 1947 में भारत में विलय हुआ। पाकिस्तान ने आक्रमण कर भारतीय क्षेत्र में अवैध कब्जा कर लिया और वहाँ दशकों से वहाँ कब्जा बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र में इस आक्रमण को एक विवाद में बदल दिया गया जिसे भारत के साथ अन्याय हुआ। संयुक्त राष्ट्र की निष्पक्षता पर सवाल। जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र गया तो आक्रमणकारी और पीड़ित को बराबर कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके लिए दोषी कौन था। यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों ने पाकिस्तान की आक्रामकता को सही ठहराने की कोशिश की। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक नियमों को चयनात्मक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुधारित और मजबूत संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें एक मजबूत लेकिन निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र चाहिए। वैश्विक मानकों को सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। हमें एक अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है ताकि कोई भी देश अराजकता का लाभ न उठा सके। दोहरे मानकों पर जयशंकर की आलोचना। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना वैश्विक दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, म्यांमार में सैन्य शासन पर प्रतिबंध है, लेकिन पश्चिम एशिया में ऐसे ही मामलों को नज़रअंदाज किया जाता है। पिछले 8 दशकों से वैश्विक सत्ता संतुलन बदल चुका है, इसीलिए नई व्यवस्था की जरूरत है। हमें स्पष्ट रूप से एक अलग वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा करनी चाहिए। कश्मीर पर दुनिया का सबसे लंबा अवैध कब्जा झेला भारत ने। जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले अवैध कब्जे का अनुभव किया है जो कश्मीर में हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल है, ने 1947 में भारत में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के एक तरफा हमला कर क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया जो आज भी जारी है। हमलावर और पीड़ित को एक जैसा माना गया। संयुक्त राष्ट्र के रुख की आलोचना करते हुए जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर पर आक्रमण को एक विवाद में बदल दिया गया और हमलावर तथा पीड़ित को समान दर्जा दिया गया। उन्होंने बताया कि यह नाइंसाफी है। यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के रवैये के कारण हुई है। आज जयशंकर इस दृष्टिकोण की गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। निष्पक्षता के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ संभव नहीं। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें निष्पक्षता हो। एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र तभी संभव है जब इसमें निष्पक्षता होगी। वैश्विक व्यवस्था में कुछ बुनियादी सिद्धांतों की स्थिरता आवश्यक है ताकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय आदेश को चुनौती न दे सके। म्यांमार में सैन्य शासन स्वीकार नहीं, लेकिन पड़ोसी देशों का क्या। जयशंकर ने म्यांमार का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पूर्वी पड़ोसी में सैन्य शासन स्वीकार नहीं है, लेकिन उन्होंने पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ की स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों का नजरिया उदार बना हुआ है। उनकी टिप्पणी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति को उजागर किया है, खासतौर पर जब बात भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की आती है।